नमस्कार, न्यूज 18 का पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राइजिंग भारत इस वक्त चल रहा है। मेरी मौजूदगी भारत मंडपम में है। लगातार सेलिब्रिटीज और वीवीआईपीज का आने का सिलसिला जारी है और मेरे साथ इस वक्त पॉडकास्ट में मौजूद हैं महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी के नाम से वायरल हुई हर्षा रिछारिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। लाइफ कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है, थोड़ी रोलर कोस्टर है लेकिन ठीक है। तो अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं जितना ज्यादा हो सकता है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदुत्व का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। तो अभी आपको साध्वी कहें या मॉडल कहें, क्या कहें? हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया क्या करती हैं, क्या है उनका प्रोफाइल? सनातनी प्रचारक। एक वक्त ऐसा भी आया जब आप बहुत ज्यादा वायरल हो गई, लोगों के जुबान पर आपका ही नाम था, सबसे सुंदर साध्वी। लगातार इंटरव्यूज हो रहे थे, फिर ट्रोल भी आप काफी अचानक से हो गए और वो तस्वीरें भी आई जब आप रोते रोते महाकुंभ को छोड़कर आपको जाना पड़ा। उस एपिसोड को कैसे याद कर रही हैं आप? महाकुंभ को छोड़ के मैं कभी गई नहीं थी। मैं महाकुंभ के अंदर 22 दिन थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी और वो इतना अनएक्सपेक्टेड था जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुंभ में आने के बाद मुझे ये चीज कभी फेस करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में आई, बहुत ज्यादा आई। तो मैंने 3-4 दिन के लिए खुद को महाकुंभ जो क्षेत्र, मेला क्षेत्र था, उससे दूर करके प्रयागराज में जो मेरे रिलेटिव रहते हैं, मैं वहां 3-4 दिन रही। मैं थोड़ा सा शांत हुई, काम डाउन हुई। उसके बाद मैं वापस मेला क्षेत्र में आई और उसके बाद वापस मैंने मेले में स्नान किया है, वहां पे घूमी हूँ, अलग अलग आश्रमों में गई हूँ, अलग अलग साधु संतों से मिली हूँ। तो मुझे लगता है कि उसके बाद मैं ज्यादा अच्छे से खुल के रह पाई हूँ वहां पे। वहां पर आपका विरोध इसलिए हुआ कि आप साध्वी नहीं है। मंत्र आपने हालांकि बताया था, सुनाया था, और उन्होंने कहा कि सिर्फ मंत्र बोलने से साध्वी कोई नहीं हो जाता, एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो क्या आप उस अभी भी यात्रा में हैं? मैंने किसी को नहीं बोला कि हाँ मैं साध्वी हूँ। मैं तो बराबर मीडिया के सहयोग से ये बात रखती आई हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, है ना। ये लोगों का ही दिया हुआ एक टाइटल है। पहले लोगों ने उस टाइटल को दिया, फिर लोगों ने ही उस टाइटल पे सवाल खड़े किए और आज भी कहीं ना कहीं ये चीज है कि साध्वी हर्षा, जबकि हर्षा ने खुद नहीं बोला कि वो साध्वी है। तो वो सारी चीजें हुई हैं और वो अभी भी कहीं ना कहीं चल रही हैं। बस ये था कि वो जो टाइम था उसमें वो एकदम से हाइप पे दिखा था, अब वो उतना नहीं दिख रहा है। तो सनातन से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या अभी भी आपका जाना है? बिल्कुल। मैंने ये बात बराबर लगातार बोली है कि जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी जगह से मुझे सनातन का प्रसार करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं बिल्कुल वहां पे जाऊंगी। उसमें दिक्कत क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही आपने कहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगी तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे, बहुत मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। क्या अब अभी भी वो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो जो वीडियो आया था उस वक्त मैं बहुत ज्यादा एक टाइम का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था मेरा, कि मैं उस वक्त अकेली थी और लगातार मैं वो कमेंट्स, मैसेजेस, मेल्स सब फेस कर रही थी। मेरे जो क्लोज वन है, जो नोन लोग हैं, वो तक मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड कर रहे थे कि देखो ये तुम्हारा एआई का गलत वीडियो बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। अच्छा, जो समझदार हैं उन्हें पता था कि वो फेक वीडियो है, लेकिन बहुत से मैसेज, मेल्स मुझे इस टाइप के भी आए कि मैम आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप महाकुंभ में जाके ये कर रही हो, ये वो जो मैसेज आया ना, उससे मैं डिस्टर्ब हुई कि लोग ये देखते हुए कि वो एक फेक वीडियो है, आप इस तरह की बात मुझ पे उठा रहे हो, जबकि उसका ओरिजिनल वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था, जिसको निकाल के उसका फेक वीडियो बनाया हुआ है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने वो वीडियो देखा, मैं वहां पे बिल्कुल कांप गई थी। फिर मेरा यही था कि भगवान जी ये वीडियो मेरी फैमिली तक ना जाए, क्योंकि वो उसको नहीं देख पाएंगे। कोई भी फैमिली अपनी बेटी का इस तरह का वीडियो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो वीडियो मेरे भाई ने देखा और जो उसकी आवाज मैंने सुनी फोन पे, वो आवाज से मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। तो उसके बाद मैं, और ये सारे मैसेज और मेल्स मुझे मिले, मैं और ज्यादा डिस्टर्ब होती चली गई।
उस दिन शाम को जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया है सुसाइड वाला, उस दिन मैं कर भी लेती, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 100% कर लेती। सडनली एक भैया भाभी का कॉल आया, नेक्स्ट डे महाशिवरात्रि थी, तो उन्होंने बोला कि आप इतना स्ट्रेस मत लो, आप हमारे साथ चलो। फिर हम लोग ऊखी मट गए थे, वहां जाके मैं थोड़ी शांत हुई, मम्मा पापा के फोन आए, सब चीजें। फिर मेरे पापा ने हमेशा मुझे समझाया है, हमेशा सपोर्ट किया, एक मजबूत पिलर की तरह मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो उन्होंने समझाया सब चीजें कि जब परिवार साथ है, परिवार को सच्चाई पता है, तो तुम और किसके लिए डर रही हो। तो वहां से फिर मैंने तय किया कि ये ना एआई का शिकार मैं अकेली नहीं हुई हूँ। एग्जैक्टली मुझ जैसी, ठीक है हर्षा को आज सब जान रहे हैं तो हर्षा को बदनाम करना इजी हो गया, लेकिन मुझ जैसी कितनी लड़कियां हैं, कितनी महिलाएं हैं जिनके इस तरह के वीडियो बना के और वो सोशल मीडिया पे सिर्फ व्यूज और लाइक के चक्कर में सबकी लाइफ खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसका पोस्टमार्टम भी होता है। अच्छा, ये तो आपने एआई वाली बात बताई, लेकिन इससे पहले जब आपके प्रोफाइल में जाते हैं, क्योंकि कई संतों ने वक्त मेरे पास कम है इसलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरा व्यू आपसे जानना बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? क्योंकि कुछ संतों ने कहा था कि मेकअप करके अगर कोई आ जा रहा है, बाल कलर करके आ जा रहा है, बॉलीवुड डांस कर रहा है सॉन्ग्स पर, तो वो महाकुंभ में, ये इन लोगों के लिए महाकुंभ में जगह नहीं है। IIT बाबा के लिए भी कई लोगों ने कहा, आपके लिए भी कहा, तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए कोई भी इंसान अपनी पुरानी लाइफ छोड़ के, पुरानी लाइफ में कोई कुछ भी कर रहा हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं आज भी किसी इंसान से मिलती हूँ, वो 6 महीने पहले क्या कर रहा था मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता, वो एट प्रेजेंट क्या कर रहा है वो मैटर करता है, और वो आने वाले टाइम में क्या करेगा वो मैटर करता है, राइट। अब जब हम संत समाज की बात करते हैं तो संत को तो हम इस दृष्टि से देखते हैं जो कृपा करते हैं, जो शांत रहते हैं, ठीक है। और इतने सारे मतलब जो भी संत थे, कुछ 2-4 वो इतने भड़क गए, मतलब उन्होंने तो क्लियर ये बोल दिया था, साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन हर्षा रिचार्य को शाही स्नान में शामिल नहीं होने देंगे। तो हर्षा रिचार्या तो कहीं किसी के कंपटीशन में थी नहीं। हर्षा रिचार्या है क्या उनके सामने? कुछ नहीं थी, एक बच्ची की तरह थी उनके लिए। जो महाकुंभ में आई थी उन्हीं सबका आशीर्वाद लेने, और वही सब इतना ज्यादा क्रोध में आ गए। और मैं अपने हेयर कलर करवाऊं, मैं बिल्कुल करवाने का हक रखती हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ। मैं लेंस लगाने का, मेकअप करने का, मैं बाल कलर करवाने का, मैं साड़ी पहनने का, मैं सूट पहनने का, मैं सारे हक रखती हूँ। तो जब मैंने नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ तो सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आपके फैंस जानना चाहेंगे अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी सनातन का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, धर्म की बात कर रही हूँ, और एक यात्रा हम वृंदावन से 14 अप्रैल को स्टार्ट करने वाले हैं, पद यात्रा 1 वीक की संभल तक के लिए, तो उसकी तैयारी में लगी हूँ। लेकिन कई फैंस लगातार ये सवाल मुझसे पूछते भी रहे हैं, वो सवाल आपसे मैं पूछने वाली हूँ। वो लगातार पूछा भी जाता है, प्लान है शादी करने का? ये अभी कई बार बोल चुकी पेरेंट्स का दबाव रहा है। नहीं, मेरे ऊपर आज भी मेरे पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं है। हाँ। वो मतलब अभी भी मैं घर पे रह रही हूँ, जो मुझे पहले बहुत कम मौका मिलता था, अब ज्यादा मौका मिल रहा है। तो हमारे घर पे शादी की बात हो ही नहीं रही है। हमारे घर पे ये बात होती है कि अब धर्म के लिए और आगे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे फेस कर सकते हैं। तो आने वाले गृहस्थ जीवन पे पाबंदी नहीं लगाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाता है। और मैंने भी ये नहीं सोचा कि मैं साध्वी बन जाऊंगी आगे जाके, राइट। अभी मैं साध्वी नहीं हूँ, एक नॉर्मल पर्सन हूँ, तो मैं शादी भी कर सकती हूँ या मैं आने वाले टाइम में साध्वी भी बन सकती हूँ। तो ये तो महादेव की इच्छा है कि वो क्या करवाते हैं। चलिए, महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी हर्षा रिछालिया। नमस्कार।